गरीब माँ की फौजी बेटियां। जय हिंद कर्नल साहब, आज आप लोग क्या खाएंगे? अशोक, तुम जो खिलाओगे हम वो खा लेंगे। तुम्हारे हाथ का खाना तो लाजवाब होता है। तो साहब फिर आज रोटी और चिकन करी बना देता हूँ। अशोक खाना बनाने में लगा था कि तभी बाहर से गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। पड़ोसी देश ने हम पर हमला कर दिया है, सभी अपनी पोजीशन ले लो। सभी ने हथियार लेकर पोजीशन ले ली और दोनों ओर से गोलियां चलने लगी और ऐसे ही कुछ देर तक लड़ाई चलती रही। अशोक ने खिड़की से देखा कि एक दुश्मन पीछे से कर्नल को मारने आ रहा है। तभी अशोक ने कर्नल की ओर दौड़ लगाई और कर्नल को धक्का मार दिया। दुश्मन की गोली से अशोक की मौत हो गई। ये कहानी एक अशोक के परिवार की है। अशोक की पत्नी गायत्री 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अशोक की 2 बेटियां हैं, सोनू 12 साल की और पिंकी 10 साल की। अशोक का घर देश के बॉर्डर के पास वाले गांव में है। उनके पिता आर्मी कैंप में खाना बनाने का काम करते थे। इस लड़ाई में अशोक ने कर्नल को तो बचा लिया, लेकिन खुद हमेशा के लिए अपनी बच्चियों से दूर हो गया। दोनों बेटियों को जब अपने पिता की मौत के बारे में पता चलता है तो वो बहुत रोती हैं। ये क्या हो गया पिताजी? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम अनाथ हो गए दीदी। दोनों बहनें फूट फूट कर रोती हैं। उसके बाद सोनू ने छोटी बहन पिंकी को संभाल लिया, लेकिन अब उन्होंने मन ही मन में ठान लिया था, जिन्होंने हमारे पिता को मारा है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आर्मी में जाऊंगी और इस मौत का बदला लूंगी। मैं भी आर्मी में जाऊंगी दीदी और पिताजी की मौत का बदला लूंगी। उसके बाद दोनों ने खुद ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। हमें अब हर रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा और उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। उसके बाद घर लौटकर कसरत करनी होगी। दोनों इसी रूटीन से आगे बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ कर्नल भी चिंता में थे। जो लोग इस लड़ाई में मारे गए, उन लोगों का बदला हम जल्द ही लेंगे और अपनी जमीन दुश्मनों से वापस लेंगे। लेकिन दुश्मन बहुत शक्तिशाली थे। अब अभी इतने जवानों को खोने के बाद कर्नल भी थोड़े दिन के लिए चुप बैठ गए और दुश्मनों को कैसे हराएं उसकी योजना बनाने लगे। दूसरी तरफ सोनू अपनी बहन को लेकर हर सुबह ट्रेनिंग करती। हर सुबह वो दौड़ने जाते और एक कुत्ता उनका इंतजार करता रहता। सोनू और पिंकी उसको रोटी खिलाते। ऐसे ही उन लोगों की उस कुत्ते के साथ दोस्ती हो गई और सोनू उस कुत्ते को घर ले आती है। आज से तू हमारे साथ ही रहेगा, तू भी इस परिवार का ही हिस्सा है। तभी घर के बाहर गांव का सेठ आता है। चलो चलो लड़कियों, भागो यहाँ से, अब ये घर मेरा हुआ। सेठ जी, ये घर तो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप ने घर के कागज गिरवी रखकर मुझसे उधार लिया था, उस हिसाब से ये घर अब मेरा हुआ। निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? अरे ये सब मैं नहीं जानता, वो तुम दोनों देखो। इधर गांव के लोग भी सेठ के बारे में बस बातें करते थे, लेकिन उसका पैसा देखकर उसके साथ कोई पंगा नहीं लेता था। इसलिए सोनू और पिंकी को भी किसी से कोई मदद नहीं मिलती। दोनों बहनें गांव के साथ ही जंगल के पास एक झोपड़ी बना लेती हैं। आज से यही हमारा घर है और हम इसी घर में रहेंगे। जो हमारा लक्ष्य है उस पर टिके रहेंगे। और वो कुत्ता भी उनके साथ रहने लगता है। अब दोनों बहनें सुबह उठकर पहले कसरत और फिर जंगल से कुछ फल और सब्जियां तोड़कर खाना बनाती और फिर लकड़ी काटकर उसे बेचती थी, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। वो गांव के ही सरकारी स्कूल में जाने लगती हैं। ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। इधर कर्नल साहब दूसरे जवानों को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करने लगते हैं। लड़कों, हमें कैसे भी करके दुश्मन को हराना है और देश की जमीन को वापस लेना है। क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? यस सर। कुछ ही दिनों के अंदर कर्नल ने पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मनों के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन पता नहीं कैसे दुश्मनों को पहले से ही इस अटैक के बारे में पता था और वो लोग पहले से ही तैयार होकर बैठे हुए थे। कर्नल हार गए। इस बार भी वो मरते मरते बचे। इनको कहां से पता चल गया कि हम अटैक करने वाले हैं? कर्नल फिर से तैयारी में लग गए। इधर कठिनाइयों के साथ जूझते जूझते दोनों लड़कियां बड़ी होने लगी।
वो दोनों जवान हो गई थी और एनसीसी कैंप में भर्ती हो गई। एनसीसी कैंप में वो कुत्ता भी उन लोगों के साथ ही रहता था। एक दिन एनसीसी कैंप में चोरी हुई और बहुत सारे लोगों का सामान चोरी हो गया। सब लोग परेशान हो गए। तब सोनू ने कुत्ते से कहा, जा रॉकी, मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है ना, तो जाओ चोर को पकड़ कर लाओ। रॉकी सूंघते सूंघते जंगल की तरफ गया। वहां खुदाई करके देखा गया कि एक प्लास्टिक बैग के अंदर बांधकर सभी का सामान रखा गया था। सबको अपना अपना सामान मिल गया। शाबाश रॉकी। लेकिन ये सब किया किसने होगा? तभी रॉकी सूंघते हुए आगे बढ़ा और जंगल में एक चोर को भी ढूंढ कर निकाला। उसका नाम कालू था। कालू को देखकर सोनू को कुछ याद आ गया। अरे, मैंने तो एक बार इसे सेठ के घर पर देखा था। ये चोरी चकारी करता है। इसका मतलब क्या सेठ जी भी? इधर कैंप में दोनों बहनें और उनके कुत्ते की जय जयकार होने लगी। दूसरी तरफ कर्नल चिंता में परेशान हो रहे थे। इतने दिनों में उन्होंने कुल मिलाकर 9 ऑपरेशन किए, लेकिन हर एक बार दुश्मन को पहले से अटैक के बारे में पता था। कुछ ही दिनों में इधर सेठ ने अपने गांव में बड़ा सा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली। गांव वाले उसके पीठ पीछे और ज्यादा बातें करने लगे। पक्का सेठ जी कुछ घपला करते हैं, नहीं तो इतना पैसा तो डाकुओं के पास भी नहीं होता। उधर कालू को छोटा मोटा चोर समझकर 2-3 थप्पड़ मारकर छोड़ दिया गया। अगले दिन कैंप में कर्नल साहब आए आर्मी सिलेक्शन के लिए, और उनकी नजर सोनू और पिंकी पर पड़ी। लड़कियां होकर तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो, डर नहीं लगता क्या? साहब, हम लोगों का एक मिशन है। कैसा मिशन? सोनू ने सारी बात कर्नल को बताई। ये सब सुनकर कर्नल की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाकर अपनी जान गंवाई थी, लेकिन मैं आज तक उनकी मौत का बदला नहीं ले पाया। हम मिलकर लेंगे ना सर? मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब असली काम करना बाकी है। फिर दोनों को स्पेशल टीम में लिया गया। एक रात को स्पेशल टीम की मीटिंग हो रही थी। भारत की जमीन पर बैठे हुए दुश्मनों पर 10वां अटैक का प्लान तैयार किया जा रहा था। तभी सोनू ने देखा कि कालू खिड़की के बाहर बैठे हुए दूर से सब कुछ सुन रहा था। सोनू ने कर्नल को ये बात बताई। तो चलो उसे अभी पकड़ते हैं। नहीं सर, ये छोटा आदमी है, ये इतना बड़ा काम खुद से नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे किसी का हाथ होगा। हम इसका पीछा करते हैं। सोनू और कर्नल ने चुपके से कालू का पीछा किया, और कालू जिसके पास गया वो देखकर सोनू खड़ी की खड़ी रह गई। सेठ? इसका मतलब सेठ ने ही हर बार दुश्मनों को खबर दी। अरे कालू, तू बस ऐसे ही जानकारी लाया कर, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। दुश्मनों से मुझे बहुत पैसा मिलता है। तभी कर्नल ने सेठ पर बंदूक तान दी और सोनू ने कालू पर। अरे ये क्या, बचाओ मुझे। दोनों को अरेस्ट किया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस बार दुश्मनों को खबर नहीं मिली कि उनके ऊपर अचानक से हमला किया गया है। दुश्मन पूरी तरीके से हिल गए। इस बार भी कर्नल को पीछे से एक दुश्मन मारने के लिए आया, और अचानक से वहां पिंकी आ गई और उसने दुश्मन की छाती पर गोली चलाई और उसने दुश्मन को मार गिराया। भारतीय सेना ने दुश्मनों से अपनी जमीन वापस ले ली। आज हम लोगों ने अपने लोगों की मौत का बदला लिया है। सभी बोलो, भारत माता की जय। कर्नल बहुत खुश हुए। उन्होंने रॉकी को भी आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। दोनों बहनें बड़ी अफसर बनी और खुशी खुशी देश की सेवा करने लगी। अरे, ये इतना बड़ा डंडा लेकर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? पता नहीं पेड़ों की डालियों को तोड़कर तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है, और जो तुम इतने सारे फूल इकट्ठा करके घर में रखती हो वो ऐसे ही पड़े पड़े सूख जाते हैं। पूजा तो तुम करती नहीं हो। मैंने आपसे ना कितनी बार बोला है, आप मुझसे बेकार में बहस मत किया करो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे रोके टोके। हाँ, जब तुम ऐसा करते हो मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मेरा मन करता है कि सामने वाले का सर फोड़ दूं। इसलिए ना तुम अपने काम से काम रखा करो। मैं कुछ भी करूं तुम्हें इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, समझे? अच्छा, जो तुम करती हो, लोग बातें तो मुझे ही सुनाते हैं ना, अब से उनकी सारी बातें भी तुम ही सुनना, ठीक है?
अरे आप चुप कीजिए, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। रानी अपने पति को बातें सुनाकर पड़ोस से फूल तोड़ने चली जाती है। आज तो भगवान को बहुत सारे फूल चढ़ाऊंगी, फिर देखना भगवान मुझसे खुश हो जाएंगे। हाँ, ये बड़ी सी डाली तोड़ती हूँ, देखो कितने सारे फूल आए हुए हैं इस पर तो। तभी रानी बड़े से डंडे से एक बड़ी सी डाली को तोड़ती है, जिसकी आवाज से सुरीली ताई उठ जाती है। अरे कौन इस तरह के काम कर रहा है? जरूर रानी ही होगी, और कौन होगा? अरे फूल तोड़ रही है, ये पेड़ से कुश्ती लड़ रही है। राधा भी तो फूल तोड़ती है, पर वो तेरी तरह पेड़ों की डालियां नहीं तोड़ती। अरे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? बस राधा 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 राधा, इसके अलावा कोई नहीं दिखता तुमको? हाँ, नहीं दिखता। तेरे फूल तोड़ने के बाद बगीचों का जो हाल होता है ना, उसे बाद में राधा ही आकर ठीक करती है। रानी बहुत सारे फूल तोड़ लेती है। अरे बस कर, अब हमारे लिए भी कुछ छोड़ दे। हाँ हाँ, क्यों? अपनी राधा को ना पैसे देकर बाजार से फूल मंगवा लेना, ठीक है? देखो तो कैसे जुबान लड़ा रही है। ये मेरा पेड़ है, समझी? मेरे घर में लगा हुआ है, दुष्ट औरत। क्या कहा बुढ़िया? मैं दुष्ट औरत? कल तुझे बताती हूँ, तेरा पेड़ ही काट डालूंगी, देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। ऐसा बोलकर रानी फूल लेकर घर से लोटा लेकर मंदिर चली जाती है। कुछ देर के बाद राधा फूल लेने आती है, जहाँ सुरीली ताई आंगन में झाड़ू लगा रही थी। देख, तेरी बहन ने क्या किया है, सारे पेड़ की डालियां तोड़ दी। इसे साफ करने में ही मुझे दोपहर हो जाती है। अरे ताई, आपको कितनी बार बोला है, आप ये सब मत किया करो, मैं आकर इसे साफ कर दिया करूंगी। लाओ, दो मेरे पास दो, मैं अभी कर देती हूँ। राधा सुरीली ताई से झाड़ू लेती है और उनका आंगन साफ करने लगती है। उसके बाद राधा भी कुछ फूल तोड़ती है और फिर वो अपने घर से एक लोटा लेकर नदी के किनारे वाले मंदिर चली जाती है। राधा और रानी दोनों जुड़वा बहनें हैं और दोनों की शादी नदी के इस पार एक ही गांव में हुई है। राधा भी मंदिर के अंदर जाने लगती है। अरे रुक जाओ, पहले मैं तो अपनी पूजा खत्म कर लूं। हाँ हाँ रानी, तुम अपनी पूजा आराम से करो। कुछ देर के बाद रानी बाहर आती है और राधा पूजा करने के लिए अंदर जाती है। पूजा करने के बाद दोनों साथ में ही जैसे ही घर जाने लगते हैं, अरे बेटा, मुझे थोड़ा सा पानी भर कर दोगी? मुझे भी पूजा करनी है। अपना काम खुद नहीं कर सकती हो क्या? हम तुम्हारी नौकरानियां नहीं है, समझी? अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठी रहो। अरे आप दुखी मत होइए दादी, मैं अभी आपके लिए पानी भर देती हूँ। राधा दादी के पास लोटा लेने जाती है। रानी दिल की बुरी नहीं है दादी, आप दुखी मत होइए, मैं आपके लिए पानी भर कर लाती हूँ। राधा, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो फिर भी तुम उस बूढ़ी के लिए पानी क्यों भर रही हो? हाँ, अरे गुस्सा मत हो रानी बहन, तुम बताओ मैं क्या करूं? बेचारी वो अम्मा नदी से पानी कैसे भरेगी बेचारी? जानती हूँ। हाँ, तुम ना हमेशा सबकी नजरों में अच्छा बनकर रहना चाहती हो, सब समझ में आता है मुझे। राधा नदी से पानी भरती है और उस बूढ़ी दादी के पास जाती है। रानी भी कुटिया के पास जाती है। दादी, मैं ये पानी कहाँ रखूं? हाँ बेटिया, आजा, मेरे घर के अंदर लाकर रख दे। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। क्या बुढ़िया, तुम तो अच्छी तरह से काम निकलवाना जानती हो। हाँ नहीं मेरी बच्ची, ऐसा तो कुछ नहीं है, जो जैसा होता है उससे मैं वैसे ही बात करती हूँ। सुनो, बकवास मत करो, इस बेवकूफ राधा से ज्यादा जानती हूँ मैं लोगों को, समझ में आई बात? अरे ये क्या अम्मा, इतने सारे बर्तन? क्या, देखो तो जरा। अरे बाप रे! दादी, आपके घर में इतने सारे लोटे क्यों रखे हैं? अरे बेवकूफ, अभी भी नहीं समझी? तेरी जैसी औरतों को बहला फुसलाकर इसने सारे लोटे जमा कर लिए हैं इस बूढ़ी ने। अरे सिर्फ इकट्ठा ही नहीं करती हूँ, किसी को जरूरत हो तो उसे दे भी देती हूँ और उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। किसी की मदद करके मुझे बहुत आनंद मिलता है। अच्छा, तो क्या अगर मैं मांगू तो मुझे भी दोगी क्या? क्यों नहीं दूंगी बेटा, तुम्हें भी जरूर दूंगी। लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए पानी नहीं भरा। तो क्या हुआ, तुमने तो अपना काम किया और मैं अपना काम करूंगी।
ठीक है, तो मुझे वो सोने का लोटा बहुत पसंद है, वो मुझे दे दो। ये बात है। ठीक है बेटा, जब तुम्हें जरूरत होगी तब मैं तुम्हें ये लोटा जरूर दे दूंगी, ठीक है? तुम्हें कैसे पता कि अभी मुझे इस लोटे की जरूरत नहीं है? अरे बेटा, तुम्हारे हाथों में वो पानी से भरा हुआ लोटा तो है ना, तो फिर एक और लेकर क्या करोगी? अच्छा, इसका मतलब ये लोटा मेरे पास नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है दादी, अब हम चलते हैं, कल फिर से पानी भरकर लाकर दूंगी। चलो रानी, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो। दोनों बहनें अपना अपना लोटा लेकर घर आ रही थी। कैसे भी करके ना कल वो सोने का लोटा मुझे चाहिए ही चाहिए, पर ये होगा कैसे? एक बार जब उस बुढ़िया ने खुद ही कह दिया कि वो लोटा मुझे दे देगी, तो फिर उसे तो मैं जाल में फंसा ही लूंगी। हाँ। घर आकर रानी पूरा दिन यही सोच रही थी कि वो सोने का लोटा कैसे ले। रानी चूल्हे के पास बैठी हुई भी यही सोच रही थी और वो बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? ओहो, कितनी देर लगेगी खाना बनाने में? तुम कुछ कर भी रही हो या ऐसे ही चूल्हे के पास बैठी हुई हो? मुझसे नहीं बनेगा आज खाना, तुम्हें खाना है तो खुद बना लो। एक तो पहले ही दिमाग नहीं चल रहा, ऊपर से ये अब आ गए मुझे परेशान करने के लिए। अरे वाह, ये सही है। पहले मैं खेत से काम करके लौटूं और फिर खाना भी खुद ही बनाऊं। जा रहा हूं मैं सोने, बहुत थक गया हूं। पता नहीं ये क्या करेगी औरत। क्या करूंगी मतलब? आप ना चुपचाप जाइए और अंदर जाइए, मुझे मेरे हालात पे ऐसे ही छोड़ दीजिए। बेवकूफ ना हमेशा धोखा खाते हैं। आएगा अब तो मजा, अब देखना कल क्या होता है। वाह रानी, क्या दिमाग है तुम्हारा तो। अगली सुबह रानी बहुत सारे फूल तोड़ती है और एक लोटे में पानी भर के राधा के घर पहुंचती है। अरे राधा, मंदिर नहीं चलेगी क्या? अरे, आज इतनी सुबह सुबह तुम्हारी नींद तो इतनी सुबह कभी नहीं खुलती। भगवान सपने में आए थे इसलिए जल्दी उठ गई हूँ, चलो जल्दी चलो। अच्छा अच्छा, रुको, जरा फूल और पानी का लोटा तो ले लूं। रानी मन ही मन खुश हो रही थी। अब आएगा असली मजा। रास्ते में रानी जल्दी जल्दी चलती जा रही थी। अरे, इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रही हो तुम? अरे, घर पर ना मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं, जल्दी से वापस भी तो आना होगा, तुम जरा जल्दी जल्दी चलो। अरे, इतनी हड़बड़ी, जल्दी से पानी तो भरने दो मुझे, उसके बाद दादी का भी पानी भर कर आएंगे, ठीक है? राधा, जरा मेरा भी लोटा तो पकड़ना, इसे भी भर दे। राधा जैसे ही लोटा भरने लगती है तो रानी उसे धक्का दे देती है। आहा! राधा पानी में गिरते गिरते बचती है, लेकिन उसके हाथ से दोनों लोटे छूट जाते हैं और वो पानी में बह जाते हैं। अरे राधा, संभाल के, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? वो मेरा जरा ना पैर फिसल गया था। नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, पर अब वो लोटे वो नहीं मिलेंगे। मतलब ये क्या राधा, मामूली से 2 लोटे भी तुमसे पकड़े नहीं गए, अब मैं मंदिर में पानी कैसे चढ़ाऊंगी, जरा बताना तो। अरे गुस्सा मत हो रानी, असल में अचानक से ही धक्का लगने पर। तुम क्या बोलना चाहती हो? हाँ, मैंने तुम्हें धक्का मारा है, यही मतलब है ना तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मेरा कहने का मतलब था कि। अच्छा, ये सब नहीं कहा मतलब? अभी तो तुमने कहा ना मुझे मेरा लोटा वापस लाकर दो, समझी? वो लोटा वो लोटा तो अब नहीं मिल सकता ना बहन, मैं जाकर ना तुम्हें एक नया लोटा खरीद कर दे दूंगी, ठीक है? हाँ, नया लोटा खरीद के दोगी? मुझे मेरा लोटा अभी चाहिए, तुमसे मैंने कहा था ना कि आज मुझे जल्दी घर जाना है। तभी उनकी आवाज सुनकर वो बूढ़ी दादी कुटिया से बाहर आती है। अरे अरे, क्या हुआ? सुबह सुबह तुम दोनों बहनें झगड़ा क्यों कर रही हो? अरे क्या बताऊं दादी, ये बेवकूफ राधा है ना, सब कुछ बिगाड़ देती है ये। क्या बात है बेटी? अरे दादी, इसने ना मेरा इतना कीमती लोटा नदी में फेंक दिया, मुझे जल्दी से पूजा करके घर जाना था। मेरा भी तो लोटा गया है ना। अरे झगड़ क्यों रही हो, इसमें झगड़े वाली क्या बात है? यहाँ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। राधा, तुम दोनों को ना मैं लोटा दूंगी, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे लोटे पड़े हैं, ये लो रानी, आ जाओ, जो तुम्हें पसंद है वो ले लो, अच्छे से देख लेना। मैं तो ये वाला लूंगी दादी। ठीक है, वही ले लो। और राधा, तुम्हें कौन सा लोटा चाहिए बेटी? नहीं दादी, मैं नहीं लूंगी, मेरे घर में दूसरा लोटा रखा है, मुझे जरूरत नहीं है।
मैं फिर भी तुम्हें देना चाहती हूँ बेटा, जो पसंद है वो ले लो। ठीक है दादी, मैं ये वाला ले लेती हूँ। तुम दोनों खुश तो हो ना बेटा? मैं तो बहुत खुश हूँ दादी, बहुत ज्यादा खुश। जैसा मैंने सोचा था, ये सोने का लोटा अब से मेरा हुआ। वाह, कितनी खुशी की बात है ये। अरे राधा, जल्दी कर, हमें ना घर जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी चल। अरे रुको दीदी, पहले पानी तो भर कर ले आऊं। नहीं बेटी, आज मुझे पानी की जरूरत नहीं है, तुम दोनों घर जाओ। अरे रानी, पहले पूजा तो कर ले बहन। नहीं नहीं, मैं अभी घर जा रही हूँ। अरे इसे क्या हो गया? राधा पूजा करने मंदिर चली जाती है और रानी अपने घर आ जाती है। देखा, सोने का लोटा मुझे मिल गया। मैंने कैसे उस बुढ़िया को बेवकूफ बना दिया। रानी उस लोटे को उल्टा सीधा करके देख रही थी। जैसे ही वो लोटे को उल्टा करती है तो उसमें से कीड़े निकलने लगते हैं। अरे इतने सारे कीड़े, हटाओ, उफ, बचाओ मुझे कोई। अरे बाप रे, हटो हटो मेरे ऊपर से, बचाओ। अरे बाप रे, ये क्या हालत हो गई। बुढ़िया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, शैतान बुढ़िया कहीं की। रानी को कीड़ों ने बहुत काटा था और उसके पूरे शरीर पर कीड़ों के काटने के निशान थे। रानी गुस्से से उसी मंदिर के पास जाती है। अरे ये क्या, वो घर कहाँ गायब हो गया? शैतान बुढ़िया, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? सामने आओ, सामने आओ मेरे। तभी वो बुढ़िया सामने प्रकट होती है। मुझे याद कर रही हो क्या? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? तेरी ये दशा मैंने नहीं की है, समझी? नहीं किया तो फिर किसने किया? मैं क्या खुद करूंगी अपनी ये दशा? बोलो। इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो। वो सारे कर्मों के फल के लोटे थे, समझी? हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं, ठीक वैसा ही फल हमें मिलता है। तुम झगड़ालू हो और तुमने अपना भाग्य स्वयं ही चुना, इसलिए तुम्हारे चेहरे की ये दशा तुम्हारे कर्मों के फल के रूप में हुई है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। अच्छा, तो इसका मतलब राधा को भी उसके कर्मों का फल मिलेगा, है ना? जरूर मिलेगा, उसे भी अपने कर्मों का फल मिल चुका है। इधर हर रोज की तरह राधा पूजा के लिए उस लोटे से पानी से पूरे घर में छींटे मारती है। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? पानी की जगह सोने के आभूषण गिर रहे हैं। अरे ये जरूर उस दादी की कृपा है, जरूर वो दादी भगवान का रूप थी।